नमस्कार, आइए आपका स्वागत है जीवन ज्ञान मंच की आज की महफिल में। जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। देश विदेश से लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम भी रुख करते हैं महाकुंभ का और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस स्नान की शुरुआत हुई। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ यह महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। संगम में स्नान करने के लिए साधु संतों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम में स्नान करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह एक पवित्र एहसास है। प्रयागराज में त्रिवेणी संकट पर आपको बता दें कि हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। साल 2025 में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। अब सवाल ये भी उठता है कि महाकुंभ पहली बार कब और कहां लगा था। महाकुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। आज हम आपको महाकुंभ के इतिहास के बारे में बताएंगे। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। प्राचीन शिलालेखों में महाकुंभ का पहला जिक्र मिलता है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत करीब सभी पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है। यदि हम ध्यान दें मान्यताओं की ओर तो पाएंगे कि जब अमृत कलश बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। उन्होंने देखा कि देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन लिया और उड़ गए थे। हालांकि जब कलश को लेकर भाग रहे थे तो कलश से कुछ बूंदें अमृत की प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में भी गिरी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेला के इतिहास से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ मेला की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर सटीक जानकारी नहीं मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का जिक्र है। इसके साथ ही संगम में स्नान और प्रयागराज का भी उल्लेख है। हर साल माघ के महीने में स्नान का महत्व भी बताया गया है, लेकिन कुंभ जैसे किसी आयोजन का जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में कुंभ का जिक्र है और अर्थवेद में पूर्ण कुंभ का जिक्र है। कुछ विद्वानों के मुताबिक कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी अधिक पहले से हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के शासन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। कौन थे राजा हर्षवर्धन? प्राचीन भारत में हर्षवर्धन 590 से 647 ई सम्राट थे। उन्होंने उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। वह एक ऐसे हिंदू सम्राट थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत पर शासन किया था।
बंगाल में भी उन्होंने शासन किया था। भारत के आखिरी महान सम्राटों में से हर्षवर्धन एक थे। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। राजा हर्षवर्धन कुंभ के दौरान प्रयागराज में दान करते थे। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन अधिक महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इसके कारण यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी धरती के नीचे बहती है। मान्यता है कि त्रिवेणी के संगम में अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक जब अमृत कलश को जयंत कौए के रूप में लेकर भाग रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लगी थीं। इसके कारण कौओं की उम्र लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौए की मौत दुर्घटना में ही होती है। इसके अलावा दूर्वा घास पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिससे दूर्वा को पवित्र माना जाता है। सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।